हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ ममता एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज हम देखने जा रहे हैं SN2 रिएक्शन और उसके मैकेनिज़्म के बारे में। इससे पहले हमने SN1 रिएक्शन को डिस्कस किया था और उसको बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया था, और उसके बाद हम डिस्कस करने जा रहे हैं SN2 रिएक्शन के बारे में। तो चलो फ्रेंड्स, आज शुरू करते हैं SN2 रिएक्शन के बारे में। सो व्हाट इज़ SN2? इट इज़ द बेसिक क्वेश्चन जो सभी को आना चाहिए। क्या है SN2? इट इंडिकेट्स दैट 2 फॉर बायोमोलिकुलर, N फॉर न्यूक्लियोफिलिक एंड S फॉर सब्सटीट्यूशन। मीन्स हम कह सकते हैं कि SN2 रिएक्शन इज द बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है, न्यूक्लियोफाइल सब्सटीट्यूट हो रहा है। अभी हम देखेंगे आगे कि न्यूक्लियोफाइल किसके साथ सब्सटीट्यूट हो रहा है और उसका मैकेनिज्म क्या है। सो SN2 रिएक्शन का बहुत ही बेसिक और कॉमन एग्जांपल है जो कहते हैं हम कि इट इज़ द अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ मिथिल ब्रोमाइड। जब हम मिथिल ब्रोमाइड का अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस करते हैं तब हमको उससे क्या मिलता है, मिथेनॉल मिलता है, या फिर उसको हम कह सकते हैं कि मिथिल अल्कोहल मिलता है, और हमारा जो ब्रोमीन माइनस है वो क्या हो जाता है, रिमूव आउट हो जाता है। तो चलो फ्रेंड्स, हम इसकी जनरल रिएक्शन देखते हैं। जैसे कि हमने कहा था कि इसका कॉमन एग्जाम्पल कौन सा है, अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ मिथिल ब्रोमाइड। तो हमने यहाँ पे क्या लिया, मिथिल ब्रोमाइड का मॉलिक्यूल लिया, फिर उसके साथ हमने हमारा न्यूक्लियोफाइल अटैच कर दिया। फिर ये न्यूक्लियोफाइल किसको सब्सटीट्यूट करेगा, इस Br माइनस को सब्सटीट्यूट करेगा, और हमारे पास बन के क्या आएगा, मिथेनॉल या फिर मिथिल अल्कोहल आएगा, और ये Br माइनस क्या हो जाएगा, रिमूव आउट हो जाएगा। तो यह कंप्लीट जो रिएक्शन है ये किस मैकेनिज्म से फॉलो होती है ये हम अब डिस्कस करेंगे। सो ये कंप्लीट रिएक्शन जो है वो एक सिंगल स्टेप में कैरी आउट होती है। मीन्स इसका मैकेनिज्म सिर्फ सिंगल स्टेप में होता है। जैसे कि हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो CH3 और Br का जो बॉन्ड है वो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, और OH माइनस और कार्बन के बीच में क्या बन जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा। मीन्स बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड मेकिंग, मैं क्या बोल रही हूँ, ध्यान दीजिए, क्या होता है इधर, बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड मेकिंग टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। मीन्स यहाँ पे सिंगल स्टेप में ही क्या हो जाएगा, एक तरफ बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और दूसरी तरफ OH और कार्बन के बीच में बॉन्ड बन जाएगा। इसीलिए हम इसको कह सकते हैं कि ये सिंगल स्टेप मैकेनिज्म को फॉलो करता है। तो आइए देखते हैं कैसे करता है। इधर देखिए हमने क्या लिया, जैसे कि हमें पता है हम क्या लेंगे, सबसे पहले रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हमारा मिथिल ब्रोमाइड, और मिथिल ब्रोमाइड के साथ अपना न्यूक्लियोफाइल। अब ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, इस कार्बन के ऊपर बैक साइड अटैक करेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि फ्रंट साइड क्यों नहीं किया, बैक साइड ही क्यों किया। ठीक है, तो देखो फ्रेंड्स, जैसे कि हमें पता है कि कार्बन पे क्या रहेगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और ब्रोमीन के पास क्या रहेगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है। और हमारे न्यूक्लियोफाइल के पास क्या है, नेगेटिव चार्ज, यानी कि वो क्या है, पॉजिटिव चार्ज लविंग स्पीसीज। न्यूक्लियोफाइल का मीनिंग ही होता है, क्या होता है, न्यूक्लियो मीन्स पॉजिटिव चार्ज और फाइल मीन्स लविंग। मीन्स उसको क्या चाहिए, पॉजिटिव चार्ज चाहिए। अब उसको पॉजिटिव, थोड़ा फार तो पॉजिटिव चार्ज किधर दिखा है, कार्बन के पास, इसलिए वो क्या करेगा, OH माइनस अपना निगेटिव चार्ज लेके किस पे अटैक करेगा, इस कार्बन के पॉजिटिव चार्ज पे अटैक करेगा, या फिर हम बोल सकते हैं इस कार्बन पे बैक साइड से अटैक करेगा। अब जब बैक साइड से अटैक करेगा तब इसको थोड़ा सा अनस्टेबिलिटी आएगा। मीन्स ये सोचेगा कि कौन आ गया मेरे पास, यानी कि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है, और अगर ये अटैक करेगा तो इसके पास 5 बॉन्ड्स बन जाएंगे, जो कि कार्बन बहुत ही अनस्टेबल बन जाएगा, और 5 बॉन्ड्स कभी भी बन सकते ही नहीं है कार्बन के साथ। तब जाके क्या करेगा, वो अपना कार्बन और ब्रोमीन का बॉन्ड ब्रेक करने का प्रयास करेगा। मीन्स जैसे ही OH माइनस का अटैक हो रहा है वैसे ही हमें
कार्बन और ब्रोमीन के बीच में जो बॉन्ड है वो ब्रेक होते हुए दिख रहा है, यानी कि हमारे पास एक ट्रांजिशन स्टेट आएगी जिसको हम कह रहे हैं बहुत ही ये अनस्टेबल है क्योंकि हाईली एनर्जेटिक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 5-5 बॉन्ड्स बनते हुए दिख रहे हैं आपको, और वो बहुत ही अनस्टेबल है कार्बन के बारे में। तो जब OH माइनस अटैक कर रहा है तो वो बहुत ही स्लोली करेगा, कार्बन के ऊपर बहुत ही स्लोली अटैक करेगा। फिर कार्बन और Br का बॉन्ड जैसे ही ब्रेक होते हुए देखा, वो फास्टली उसके साथ क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा, और हमारे पास क्या बन के तैयार होगा, मिथेनॉल बन के तैयार होगा। सो फ्रेंड्स, मैं सोच रही हूँ कि आप ये सब मैकेनिज्म कम्प्लीटली अंडरस्टैंड हो गया होगा। क्या होता है, बैक साइड अटैक ऑफ OH माइनस, देन साइमल्टेनियसली कार्बन और ब्रोमीन के बीच में बॉन्ड ब्रेक होता है, और उसी वक्त OH और कार्बन के बीच में परमानेंट बॉन्ड बन जाता है, और हमारे पास क्या बन के तैयार होता है, मिथेनॉल। अब ये सब हमने देख लिया। अभी हम देखेंगे कि इसका काइनेटिक्स क्या है, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या रहेगी। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन इसकी 2 सब्सटेंस के ऊपर डिपेंड करती है, यानी कि यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एज वेल एज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस मॉलिक्यूल इफेक्ट ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन। मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन हम इसका डिसाइड करते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मिथिल ब्रोमाइड एज वेल एज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस। इसीलिए तो हम इसको बायमोलिकुलर कह रहे हैं, यानी कि इसका जो रेट है वो दोनों ही सब्सटेंस के ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि OH माइनस का अटैक कार्बन के ऊपर बहुत ही स्लो हो रहा है, यानी कि ये दोनों स्पीसीज में रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है और ये बहुत ही स्लो है, तो दोनों ही स्पीसीज इन्वॉल्व हो रही है रिएक्शन में। सो इसका जो रेट है वो दोनों के ही ऊपर क्या करेगा, डिपेंड करेगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। उसके बाद हम डिस्कस करने जा रहे हैं एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। अभी इसका जो हमने मैकेनिज्म देखा है वो अब हम थ्योरेटिकल रिप्रेजेंटेशन विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। ठीक है, अभी इसकी एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम की मदद से हम इसका मैकेनिज्म यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हमने ले लिया y एक्सिस पे एनर्जी है हमारी, और x एक्सिस पे क्या है, रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स है। हमने क्या लिया, सबसे पहले हम रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स लेते हैं। कौन कौन से हमारे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, CH3Br एंड OH माइनस। इसकी एनर्जी थोड़ी सी क्या होगी, हाई होगी। फिर जैसे ही OH माइनस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ेगी, और एक ट्रांजिशन स्टेट आएगी जिस पे वो क्या करेगा, कार्बन और ब्रोमीन का बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होते दिखेगा, और कार्बन और OH माइनस का बॉन्ड क्या होते दिखेगा, मेक होते दिखेगा। मीन्स ये ऐसी स्टेट है जिसमें कार्बन और ब्रोमीन के बीच में बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और कार्बन और OH के बीच में बॉन्ड बन रहा है, यानी कि ये बहुत ही अनस्टेबल स्टेट है और बहुत ही हाईली एनर्जेटिक होती है। आप इसमें से देख ही सकते हो कि इसकी एनर्जी कितनी है, बहुत ही ज़्यादा एनर्जी दिख रही है। फिर ये जैसे ही ट्रांजिशन स्टेट पे आते हैं, बहुत ही फ्यू सेकंड के लिए ट्रांजिशन स्टेट रहती है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा, OH माइनस परमानेंटली अटैच्ड विथ कार्बन एटम। देन अपने को क्या मिलेगा, अपना प्रोडक्ट मिलेगा जिसका नाम है हमारा मिथेनॉल या फिर मिथिल अल्कोहल। इससे हमने क्या सीखा कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की जो एनर्जी है थोड़ी सी ज़्यादा थी, फिर प्रोडक्ट की एनर्जी हमारी क्या होगी, थोड़ी सी बहुत ही कम होगी, यानी कि हम क्या बना रहे हैं, स्टेबल मॉलिक्यूल बना रहे हैं। अनस्टेबल स्पीसीज से हम क्या बना रहे हैं, स्टेबल मॉलिक्यूल बना रहे हैं। और ऑलवेज रिएक्टेंट से ज़्यादा प्रोडक्ट की एनर्जी कैसी रहती है, कम रहती है, यानी कि वो ज़्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। यहाँ पे EA क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी है। ठीक है, ये क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी, यानी कि हमें रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को एक्टिवेट करने के लिए जितनी एनर्जी लगी उसको हम क्या कह सकते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी, या फिर अदर लैंग्वेज में हम कह सकते हैं कि एनर्जी बिटवीन द ट्रांजिशन स्टेट एंड रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, इसको भी हम क्या कह सकते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। ठीक है, और एक एनर्जी है, ये क्या है, हीट फॉर्मेशन, हीट ऑफ रिएक्शन या एंथैल्पी बोल सकते हैं हम। देखो यहाँ पे रिएक्टेंट है और यहाँ पे प्रोडक्ट है, उसके बीच में जो एनर्जी है या हीट है उसको क्या बोलेंगे हम, डेल H बोलेंगे। डेल H क्या है, हमारी हीट ऑफ
रिएक्शन है। यानी कि हमारा देखो हीट क्या हो रही है, इधर ज़्यादा है, और प्रोडक्ट की हीट क्या है या एनर्जी क्या है, बहुत ही कम है। यानी कि हीट लिबरेट हो रही है, यानी कि रिमूव आउट हो रही है। इसलिए हम कह सकते हैं कि डेल एच या एंथैल्पी हमारी क्या है, निगेटिव है। मीन्स हमारी जो रिएक्शन हमने कैरिड आउट की है या SN2 रिएक्शन जो है वो हमारी कैसी है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक मीन्स हीट क्या होती है, रिलीज होती है, और एंडोथर्मिक मीन्स हीट एब्जॉर्ब होती है। इतना तो आपको पता ही होगा, ठीक है। तो हमने सभी यहाँ पे डिस्कस कर लिया एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम के बारे में। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे स्टेरियोकेमिस्ट्री के बारे में, ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए हमने एक एग्जांपल लिया है, CCl उसको अटैच है C6H5 और उसको हाइड्रोजन अटैच है। मीन्स चारों के चारों कौन से ग्रुप है, ये डिफरेंट ग्रुप अटैच है, इसलिए इसको हम कहेंगे कायरल सेंटर या कायरल कार्बन। कायरल कार्बन मीन्स ऐसा कार्बन जिसको चारों के चारों कैसे ग्रुप अटैच हो, डिफरेंट ग्रुप्स अटैच हो। अभी क्या करेंगे, हम कौन सा भी न्यूक्लियोफाइल लेंगे। यहाँ पे C2H5O नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल लिया है, ये किस डायरेक्शन से अटैक करेगा, यहाँ पे बैक साइड अटैक किया है, और जैसे ही बैक साइड अटैक करेगा क्लोरीन मॉलिक्यूल क्या होगा, रिमूव आउट होगा, और यहाँ जाके वो अटैच हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जैसे हमने देखा, तो इसकी स्टेरियोकेमिस्ट्री क्या है फ्रेंड्स, जैसे हम देख सकते हैं कि ये जब रिएक्टेंट स्पीसीज थी तब उसका जो कॉन्फ़िगरेशन था वो था 100% R। अभी R और S क्या है ये हम बाद में देखेंगे, लेकिन यहाँ पे देख लीजिए कि R क्या है। जैसे ही हम देखेंगे कि इसका जो रोटेशन है, रोटेशन कैसे होगा इस पूरे मॉलिक्यूल का, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। यानी कि ये हाई मॉलिक्यूलर वेट से, मीन्स ये ग्रुप है, ये हाई मॉलिक्यूलर वेट है इसका, ये थोड़ा सा उससे लो, फिर ये लो, हाइड्रोजन का सबसे कम होगा। मीन्स ये कैसे रोटेट करेगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन से। जैसे ही क्लॉकवाइज डायरेक्शन से रोटेट करेगा तो उसको हम बोलेंगे R कन्फिग्रेशन, ठीक है। तो R रिएक्टेंट स्पीसीज में ये R कन्फिग्रेशन शो कर रहा था, और जैसे ही ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ तो ये S कन्फिग्रेशन शो कर रहा है। मीन्स ये क्लॉकवाइज घूमने की जगह एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो देखो फ्रेंड, यहाँ पे जब हम SN2 की बात कर रहे हैं तो जैसे ही इस पे न्यूक्लियोफाइल अटैक हो रहा है तो ये रिएक्टेंट स्पीसीज का कन्फिग्रेशन चेंज कर रहा है। मीन्स ये 100% इन्वर्जन कर रहा है। इन्वर्जन मीन्स उसको अपोजिट कर रहा है। जैसे CH3 ग्रुप इधर अटैच था लेफ्ट साइड में, इधर राइट साइड में हो गया। C6H5 इधर था, इधर हो गया। हाइड्रोजन इधर के डायरेक्शन में था तो ये इधर हो गया। यानी कि इसने क्या किया, 100% इन्वर्ट कर दिया। किसको इन्वर्ट कर दिया, 100% रिएक्टेंट स्पीसीज को। यानी कि हम कह सकते हैं ये 100% R से कन्वर्ट हुआ 100% S में। सो इसका यही स्टेरियोकेमिस्ट्री है, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, मैकेनिज्म एंड देयर रिएक्शन। सो फ्रेंड्स, मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर कुछ डाउट्स है तो कमेंट में पूछिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए वीडियो को, और बहुत सारा प्यार दीजिए इस वीडियो को। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।